डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुआ था। सो अभी 12.2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे पहले का पहला ही क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म। तो पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वही टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं जो लाइक टर्म होते हैं, ठीक है। लाइक टर्म क्या होते हैं मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक टर्म को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ कंबाइनिंग लाइक टर्म को कंबाइन करके, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। चलिए तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें पहला ही दिया है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b, यही है ना। तो इसमें लाइक टर्म कौन कौन से हैं? लाइक टर्म वही होंगे जिनमें एक जैसा वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे b है पहले वाले में, तीसरे वाले में b है और चौथे वाले में भी b है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करने के लिए चलिए देखिए 21b यहाँ हो गया, इसके बाद प्लस 7b ये हो गया आपका, और फिर ये वाला माइनस 20b, तो माइनस 20b। अब बचा क्या आपका माइनस 32, तो उसको यहाँ से लिख दीजिए। अब देखिए 21b और प्लस 7b इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 27 कितना हो जाएगा 28b, और माइनस लगा है तो माइनस, फिर ये 20b, ये हो जाएगा माइनस 32। तो 20b में से 28b में से 20b माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8b माइनस 32। बस यही हो गया आपका आंसर, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान था। ऐसे अगला देख लीजिए, मान ली कोई और बता दूं मैं आपको, लाइक कौन सा बता दूं, ये बता देता हूँ 6 वाला। चलिए, क्योंकि 6 वाले में साइन बदलना होगा थोड़ा सा। हालांकि बस एक बार पहला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखिए, इसमें दिया हुआ है 3y² 6 वाले में प्लस 5y और माइनस 4, ये दिया हुआ है। फिर माइनस ब्रैकेट लगा करके फिर से 8 क्या है y है माइनस y² और माइनस 4, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एडिशन के जैसे ही होता है। एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। पहले एक काम करते हैं, जो पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3y² प्लस 5y और माइनस 4, ठीक है ना। अब ये जब ब्रैकेट यहाँ ओपन करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके सामने माइनस लगा है, तो माइनस लगने की वजह से जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं, ठीक है। सारे साइन बदलने का मतलब, जैसे ये देखिए 4 है ना, ये दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखिए 4 के सामने माइनस का साइन है ना, तो ये +4 हो जाएगा। y² के सामने भी माइनस है तो ये +4 हो जाएगा, प्लस y² हो जाएगा। लेकिन 8y, इस 8y के सामने यहाँ कोई साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं मतलब हम पॉजिटिव माना जाता है उसको, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा 8y पॉजिटिव था तो हो जाएगा माइनस 8y, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और माइनस y² था तो प्लस y² हो जाएगा, माइनस 4 का क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब क्या काम है, अब वही लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना। तो चलिए लाइक टर्म कौन कौन से उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम। ये देखिए 3y² यहाँ पर है, तो मतलब y² इसमें है, और y² यहाँ पर है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। 3y² और प्लस y², ये दोनों इकट्ठा हो गए। अब यहाँ देखिए प्लस 5y है और यहाँ माइनस 8y है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 5y और माइनस 8y, तो ये 2 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या बचा, -4 और +4, तो चलिए यहाँ -4 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -4 +4 ये तो कट जाएगा, डिफरेंट साइन है। अगर नहीं काटना चाहते हो आप तो सब्ट्रैक्ट कर दो, +4 में से -4 करोगे तब भी 0 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए 3y² प्लस y² कितना हो जाएगा 4y² हो जाएगा। और ये देखिए
+5y है -8y है, साइन अलग अलग है, यहाँ प्लस लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा है माइनस। तो जब डिफरेंट साइन है तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3y आएगा। लेकिन साइन किसका लगाते हैं, तो आपको मालूम है साइन जो बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू है 5 या 8, इन दोनों में कौन बड़ी है, 8 है, तो 8 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 4y² - 3y, यही आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, तो देखा इस तरीके से कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ऐड करना, तो इसमें भी बिल्कुल वही नियम लगेगा, कुछ अलग नहीं लगना है इसमें। जैसे इसमें से मान लीजिए कौन सा बता दो, मान लीजिए थर्ड वाला बताता हूँ मैं आपको। तो सेकंड का थर्ड वाला देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, -7mn, ठीक है, +5, ये हो गया। फिर एक टर्म हो गया, कॉमा दूसरा टर्म है 12mn +2, फिर कॉमा तीसरा टर्म है 9mn -8, 9mn -8, कॉमा चौथा टर्म है आपका -2mn -3, यही है ना। चलिए, तो एक काम करते हैं, सबको पहले तो क्योंकि ऐड करना तो एडिशन का साइन लगा लेते हैं सब में। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए -7mn +5 ये है, और प्लस का साइन लगाएंगे। अब दूसरी वैल्यू लिखेंगे, क्या है 12mn, ये वाली दूसरी है ना, और +2, फिर प्लस का साइन लगा के तीसरी वैल्यू क्या है, ये है, तो 9mn -8 ये हो जाएगा, और फिर प्लस का साइन लगा चौथी वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए इसके आगे -2mn है, तो माइनस है तो इसलिए हम पहले इसको ब्रैकेट पे लिखेंगे ऐसे -2mn और -3 ये ब्रैकेट में लिख देंगे हम, ठीक है, माइनस ये -3 है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका -7mn प्लस, ऐसा करते हैं कि बार बार लिखेंगे भी लंबा होगा, कोई मतलब है नहीं। एक काम करिए 7mn वालों को सारे को इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन अभी ब्रैकेट नहीं ओपन किया है, तो चलिए एक बार ऐसे लिख लेते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 7mn बस ऐसे उतार रहे हैं इन सारे वैल्यू को, क्योंकि उधर ब्रैकेट लास्ट में जो उसे ओपन करना है। तो ये 12mn ऐसे हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +9mn हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा -2mn, और फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो -3, ठीक है। अब लाइक टर्म इकट्ठा कर लीजिए जो mn वाले हैं, तो ये हो जाएगा -7mn, उसके बाद में फिर क्या है +12mn, उसके बाद में फिर क्या है +9mn, और फिर क्या है -2mn। तो ये सारे मैंने mn वाले टर्म मैंने लाइक टर्म इकट्ठा कर लिया। अब जो कांस्टेंट बचे हैं तो क्या बचा है 5 + 2 -8 और -3, ठीक है, यही बचा है ना। एक मिनट, ये हटा दो यहाँ से, ओहो हट क्यों नहीं रहा ये, चलो ये -8 चलो कोई नहीं हट रहा है, ये हट गया, बहुत अच्छा, चलो। हाँ, तो अब देखिए सारे इकट्ठा कर लिया है हमने। अब इसे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे -7mn है, ठीक है ना, और -2mn। तो देखिए ये दोनों का साइन एक जैसा है ना, तो दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा -9mn, ठीक है। और यहाँ देखिए +12mn और +9mn ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके साइन एक जैसे हैं। तो ये हो जाएगा 9 और 12 कितना हो जाएगा 21, तो +21mn, ये हो गया ना पूरा mn वाला। तो mn का सारा यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब क्या बचा है हमारे पास 5, यहाँ देखिए 5 के आगे प्लस है, 2 के आगे प्लस है, तो ये 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 3 और 8 इन दोनों के आगे -1 है, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि साइन एक जैसा है। तो 8 और 3 11 हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस आ गया था ना इसलिए, ठीक है। तो फिर अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 21mn प्लस में है और 9mn माइनस में है, दोनों का साइन डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जब डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 21 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12mn, तो ये हो जाएगा 12mn। और साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का, बड़ा 21 है तो उसके आगे प्लस है, तो प्लस, हालांकि प्लस लगाते नहीं तो इसलिए प्लस हटा दे रहे हैं, जब सामने सबसे होता है तो उसे प्लस नहीं लगाते। तो ये 12mn हो गया, और यहाँ -11 और +7 तो कितना आ जाएगा -4, यही हो जाएगा आपका आंसर 12mn -4, ठीक है ना।
चलिए, तो इस तरीके से देखा आपने कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। अब इसमें क्या और कोई बता दें क्या? और तो सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी में भी, अगर होगी तो फिर पूछिएगा। सर नीचे और भी है क्या इसमें पार्ट? इसमें से और कोई बता दूँ क्या? चलिए मान लीजिए एक ये बता देता हूँ कि 10th वाला बता दे रहा हूँ। चलिए 10th वाला बता दे रहा हूँ, इसी का 10th देख लीजिए। 10th में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 एक टर्म है, फिर दूसरा क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है ना। चलिए तो तीनों को ऐड करना है जब, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब लाइक टर्म इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और लाइक टर्म इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या है, कट जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, यहाँ माइनस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कट जाएगा, और कुछ है क्या? और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ये नहीं कटेगा, और ये देखो प्लस 1 यहाँ पे है और माइनस 1 यहाँ पे है, ये कट जाएगा। तो जो जो बचा उसे नोट कर लो। अब ये माइनस 1 बचा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये देखिए माइनस, चलिए पहले इकट्ठा लूँ तो ब्रैकेट कॉमन लूँगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही बचा था तो यही लिख दिया। चाहे तो आप यही आंसर लिख दीजिए, और मान लीजिए अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो माइनस कॉमन लेकर के, तो यहाँ देखिए माइनस जब कॉमन लेंगे तो सबके साइन बदल जाएंगे, तो 1 जो माइनस था वो प्लस, एक्स जो माइनस था वो भी प्लस हो जाएगा, और वाई स्क्वायर जो माइनस था वो भी प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, तो जो आपका मन हो दोनों स्टेप में से कहीं लिख दीजिए आंसर, ठीक। चलिए तो ये हो गया आपका सेकंड वाला। आप चलते हैं थर्ड वाला, सब्ट्रैक्ट, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन के जैसे ही होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड में जैसे सबसे पहले छोटे से ही शुरू करते हैं ताकि आपको लगे कि कैसे करना है। इसमें लिखा हुआ है माइनस 5y स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? फ्रॉम वाई स्क्वायर में से। तो याद रखिए जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिसको वो पीछे रहता है, और जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है वो आगे। तो फ्रॉम देखिए, फ्रॉम माने से, किसमें से? वाई स्क्वायर में से, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो वाई स्क्वायर आपका आगे चला आएगा, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है 5y स्क्वायर इसको, तो ये कहाँ चला आएगा? पीछे चला आएगा, ठीक है ना। या तो फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको आगे लिखते हैं, और फ्रॉम के जो पहले लिखा होता है उसको पीछे लिखते हैं, ठीक है ना, ये याद रख सकते हैं आप। तो चलिए फ्रॉम के आगे पीछे लिखा वाई स्क्वायर, तो वो पहले आ जाएगा आगे, तो इसके वाई स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस का साइन लगाएंगे, और किसको सब्ट्रैक्ट करना, जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना उसे याद रखिए ब्रैकेट में लिखिएगा। तो ब्रैकेट लगा करके क्या सब्ट्रैक्ट करना? माइनस 5 स्क्वायर 5y स्क्वायर, यही सब्ट्रैक्ट करना था ना, तो ये लीजिए माइनस 5y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ये हो गया। अब ये देखिए माइनस है, और फिर ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये माइनस और माइनस इंटू क्या हो जाएगा? प्लस, तो और ये 5y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर मतलब ये 1y स्क्वायर है, लिखा नहीं गया लेकिन है ये, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6y स्क्वायर, बस यही हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो देखा कितना आसान है। ऐसे आगे और कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कौन सा बता दूँ, ये फोर्थ वाला बता देता हूँ आपको। थर्ड और फोर्थ एक जैसे है तो फोर्थ बता दे रहा हूँ। फोर्थ लिखा है a इंटू बी माइनस 5, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मतलब से, किसमें से? b इंटू 5 माइनस ए, इसमें से। तो चलिए जो पीछे लिखा उसको आगे लिखेंगे, तो b इंटू 5 माइनस ए, ये आगे हो जाएगा, माइनस का साइन लगा करके क्या लिखेंगे? a इंटू, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, तो a इंटू बी माइनस 5, क्योंकि मैंने बताया था माइनस के बाद जो भी लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5b, b का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5b और माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा दिया, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी, एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और माइनस 5 ये भी। अब फिर ये हो जाएगा 5b माइनस ए बी, ये माइनस साइन ऑपरेट करेंगे तो ये भी माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस की जगह प्लस 5 है क्योंकि सबका साइन बदल जाता है ब्रैकेट के अंदर जो है। तो ये हो जाएगा देखिए 5b माइनस ए बी और माइनस ए बी जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2ab हो जाएगा, और ये प्लस 5a, बस यही हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, क्योंकि इसमें कितने 8 क्वेश्चन हैं, 2 बता दिए मैंने, और कौन सा बता दूँ, बाकी तो आसान ही लग रहा है।
चलिए जैसे मान लीजिए 8th वाला भी एक देख के बता दे रहा हूँ आपको, 8th वाला कैसे होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मतलब से, किसमें से, 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। तो चलिए हम क्या करेंगे, जो पीछे लिखा उसको आगे लिखेंगे, तो 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर और माइनस pq, सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस साइन लगा दीजिए। अब क्या आएगा आपका 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, ठीक है ना। तो ब्रैकेट लगा करके वो लिख दिया। अब चलिए तो इसको आगे वाला ऐसे लिख लेते हैं, 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq, ये हो गया। हाँ, जब साइन इस पर ऑपरेट करेंगे तो 4pq प्लस है तो माइनस 4pq हो जाएगा आपका, माइनस 5q स्क्वायर है तो ये प्लस 5q स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3p स्क्वायर है तो प्लस 3p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या है, जो लाइक टर्म है उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए 5p स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, और p स्क्वायर कहाँ पर है, और p स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस 3p स्क्वायर, ठीक है। अब q स्क्वायर देखते हैं, यहाँ प्लस 3q स्क्वायर यहाँ पर है और प्लस 5q स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब क्या क्या बचा है, अब यहाँ बचा है माइनस pq, अब इसे पहले हटा दें यहाँ से, माइनस pq है और क्या है माइनस pq, और यहाँ माइनस 4pq है, ठीक है ना। तो ये देखिए 5p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर, ये हो जाएगा 8p स्क्वायर। कलर बदल देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 8p स्क्वायर, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए प्लस 3q स्क्वायर और प्लस 5q स्क्वायर, तो ये भी जुड़ करके कितना हो जाएगा भाई, ये तो 8q स्क्वायर हो जाएगा ये भी, और फिर माइनस pq माइनस 4pq, इनका भी साइन सेम है तो ये भी जुड़ जाएंगे, 5pq तो हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, pq है ना, पहले p लिख देता हूँ बाद में q, चलिए। और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का ही, क्यों, क्योंकि इसके आगे यहाँ माइनस था दोनों में, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखा थर्ड वाला भी आसान ही था ना। ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ और सिक्स भी आसान ही है, बस यही है कि इस बार वर्ड्स में लिख करके दिखाया हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, बताता हूँ आपको ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन्ड 2x स्क्वायर प्लस 3x वाई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि हमसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, हमें क्या ऐड करना चाहिए, व्हाट शुड बी एडेड, हमें क्या ऐड करना चाहिए, किसमें, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, ताकि जब हम उसको ऐड कर दें तो हमारा आंसर ये हो जाए 2x स्क्वायर प्लस 3xy, ये हो जाए आंसर ऐड करने के बाद। तो कौन सा नंबर ऐसा ऐड कर दे या क्या ऐड कर दें। तो अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोटे से नंबर में बता करके आप करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे हम यही क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, हमें क्या ऐड करना चाहिए, 2 3, किसमें 3 में क्या ऐड करना चाहिए, टू ऑब्टेन, पाने के लिए 7। तो देखो मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि हम 3 में क्या ऐड करें कि हमें 7 मिल जाए। तो आप कैसे बताओगे, आप कहोगे सर 4 ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड आपने बताया, आपने 7 में से 3 को माइनस कर दिया है, 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आया ना, तभी तो आपने कहा कि सर 4 ऐड कर दीजिए। सेम वही काम यहाँ पर भी है, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसमें क्या ऐड करें कि ये मिल जाए, तो बड़े सिंपल है, इसी में से क्या करेंगे, इस वाले को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ 7 में से 3 को माइनस किया था वैसे ही इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आई थिंक आपको मेथड समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। चलिए तो क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट फोर्थ का ए वाला करते हैं सॉल्व, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ये 2x स्क्वायर प्लस 3xy, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2x स्क्वायर प्लस 3xy, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, x स्क्वायर प्लस xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले वाला, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे ही रहेगा 3xy। ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सबका साइन बदल जाएगा और ये माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, अब इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 3xy और माइनस एक्स वाई, तीन में से एक घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2xy और क्या बचेगा, और यहाँ बचा माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर। तो यही आया आपका आंसर, यही आंसर है। इसका मतलब यही जो वैल्यू है इसी को आप ऐड करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे सो अब ये वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको ऐसे वर्ड्स में। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर शुड बी एडेड टू, किस में ऐड किया जाएगा इसको ऐड किया जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर में। शुड बी एडेड टू दिस टू गेट, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, या फिर गेट की जगह तो आप ऑब्टेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। गेट की जगह आप शिट ऊपर हो गया, गेट की जगह आप ऑब्टेन भी लिख सकते हैं। तो टू ऑब्टेन क्या पाने के लिए भाई, ये आपका आंसर था कितना, तो मिट गया है 2x स्क्वायर प्लस 3xy है शायद। टू ऑब्टेन 2x स्क्वायर प्लस 3xy, बस देखिए यही आंसर आ गया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही सेकंड वाला इसका पार्ट जो है आप वो करिएगा, बस फ़र्क कितना यहाँ सब्ट्रैक्टेड है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस की जगह आप माइनस करिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस, यही टेकन अवे का मतलब वही होता है सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी और 5 ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आप इन दोनों को एक जैसे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट आपको बता देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा खुद से। जैसे मान लीजिए 6 का कौन सा बता दें, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस, या फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड। चलिए बी 6 का बी वाला थोड़ा बड़ा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, और ए वाला आप छोटा है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 6 का बी पार्ट, चलिए 6 के बी पार्ट में दिया है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों के सम में, तो मतलब जाहिर सी बात है पहले इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए हम ऐड कर लेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों के सम में से कुछ आएगा यहाँ पे आंसर, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसी में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है, सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों को फिर ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, और फिर इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है आप कि पहले दो को ऐड कर लीजिए और बाद वाले दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों का आंसर आएगा। पहले दो को ऐड करने पे जो आंसर आएगा उसको पहले लिख दीजिए, बाद को जो ऐड करने पे, बाद के दोनों को जो ऐड करने पे आएगा उसको आंसर यहाँ लिख दीजिए, और पहले में से दूसरे को माइनस कर दीजिए। बस आंसर्स जो आएंगे दोनों आपके, तो पहले आंसर में से दूसरे आंसर को माइनस कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आसान है, मेथड आपके समझ में आ गया कि क्या क्या करना है, तो बस वैसे करते हैं। तो पहले निकालते हैं क्या क्या, सम ऑफ किसको किसको ऐड करना है, पहले के दो, तो ये है 3x माइनस वाई प्लस 11, एंड क्या ऐड करना है, माइनस वाई और माइनस 11, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं 3x माइनस वाई प्लस 11, और प्लस, क्योंकि ऐड करना सिंपल सा प्लस का साइन लगा दीजिए, और यहाँ क्या है माइनस वाई, इसीलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ रहा है, माइनस वाई माइनस 11। चलिए कोई बात नहीं, तो 3x वाई माइनस वाई प्लस 11, ये साइन ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस से मल्टीप्लाई माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 11, तो 3x ऐसे ही रहेगा क्योंकि x का कोई और टर्म है नहीं। माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 11 और प्लस 11 माइनस 11 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3x माइनस 2y, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले के दोनों को सम करने पे कितना आंसर आया आपका, 3x माइनस 2y। तो इसको एक काम करिए आप 3x माइनस 2y नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको अभी रब कर दूंगा, क्योंकि दूसरे के बाकी के दो ऐड करने हैं। अब ऐसे ही दूसरे का लिख लीजिएगा, सम ऑफ क्या क्या ऐड करना है आपको, 3x स्क्वायर माइनस 5x इसका लेना है, एंड दूसरा क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 ये ऐड करना है, ठीक है। चलो तो ऐड करते हैं भाई, 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस लगा करके, अब क्योंकि ये माइनस साइन आगे आ रहा है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, तो 2x प्लस 5, अब ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और ये प्लस 5।
तो देखिए 3x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है। -5x और +2x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और उसके बाद में +5। तो ये इसका आंसर आ गया भाई, 2x² -3x और +5, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था कि पहले वाला जो आंसर आएगा उसी में से दूसरे वाले को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए बस डायरेक्ट लिख लिए। सो पहला वाला आंसर क्या आया था, 3x - 2y आया था। तो 3x - 2y इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये 2x² -3x और +5 ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए ये हो जाएगा 3x - 2y, यहाँ पे माइनस साइन ऑपरेट करेंगे तो सबका अंदर साइन बदलेगा। 2x² जो प्लस में है हो जाएगा -2x², -3 जो है तो हो जाएगा +3x हो जाएगा, और +5 का -5 बस। अब क्या करना है, यहाँ देखिए 3x और 3x से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6x, -2y है तो और कोई है नहीं तो -2y वैसे उतार देंगे हम। अब -2x² है तो -2x² उतार देंगे इसको भी। अब बचा है -5 तो यहाँ -5, यही हो जाएगा आपका आंसर बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। अब अगले एक्सरसाइज की बात अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है।